दोस्तों अगर आप भी सैमसन को और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी व विकेट कीपर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को चाहकर भी पहला वनडे मैच न जिताने के बाद रो पड़े संजू सैमसन, लेकिन अपने बयान में अपने देश के लिए और अपनी टीम को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों क्या बोले संजू सैमसन इतनी बड़ी हार के बाद अपने बयान में, वो तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन में एक बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों लखनऊ के मैदान में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि सैमसन को देखने के लिए सभी दर्शक बेताब थे। एक लंबे अरसे के बाद वनडे की जर्सी में जो वो नजर आ रहे थे। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है और धवन टॉस जीतकर टीम के लिए गेंदबाजी चुन लेते हैं। जोश में आकर उन्होंने गेंदबाजी तो चुन ली, लेकिन बारिश के चलते मुकाबला 40 ओवर का हो चुका था। ऊपर से हमारे गेंदबाज पावर प्ले में ज्यादा बढ़िया विकेट ले ही नहीं पाए। हाँ दोस्तों आगे चलकर मार्करम जैसे खिलाड़ी को हमने आउट जरूर किया, लेकिन जिनका विकेट वक्त रहते लेना चाहिए था उनको तो आउट कर ही नहीं पाए। जहां डीकॉक पीछे से 48 रन की पारी खेल गए तो वही हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर ने तो आज हमारे गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा के रख दिए थे। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने तूफानी पारियां खेलकर अपने अलग अलग 70 रन बना दिए थे, जिसके चलते उनकी टीम का स्कोर 150 तो छोड़िए बल्कि 250 तक पहुंच गया। हेनरिक क्लासेन के 74 और मिलर के 75 रन के चलते दोस्तों भारतीय टीम को 250 का लक्ष्य मिला। और जैसी शुरुआत भारत की रही, देखकर पहले से ही पता चल चुका था कि जीत नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने वाले खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, और आज इन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया अपनी बल्लेबाजी के दम से। 208 पर भारत के 2 विकेट थे, जहां पर शिखर धवन से लेकर शुभमन गिल 3 और 4 रन पर आउट हो गए। आगे चलकर ईशान किशन और गायकवाड़ ने यही प्रथा को अपनाया, 19 और 20 रन पर आउट हुए, लेकिन सैमसन ने अय्यर के साथ मिलकर टीम को जिताने की नींव रखी। दोस्तों श्रेयस अय्यर सैमसन का साथ पाकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुके थे। इस खिलाड़ी ने भी अपना 50 जड़ा, और इस बीच दोस्तों सैमसन भी अपने आप को मैदान में सेट कर चुके थे, लेकिन उनका नजरिया भारत को 2 ओवर में जिताने का नहीं बल्कि अंतिम पलों तक मैदान पर रुककर टीम की सहायता करने का था। दोस्तों सैमसन जैसे खिलाड़ी ने आज एक मिसाल कायम करी। 48 गेंदों में 50 तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को जिताने के लिए अंतिम विकेट तक मैदान पर ये खड़े रहे। जीतने के लिए लगभग 35 गेंदों में 80 रन चाहिए थे। जीत नामुमकिन लग रही थी, लेकिन जब सैमसन मैदान में खड़े हो तो कोई भी जीत नामुमकिन हो ही नहीं सकती। दोस्तों सैमसन चौके और छक्के जड़ते चले गए और अकेले अपने दम पर मुकाबले को ऐसे मोड़ पर ले गए जहां से हार तो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। इस बीच आवेश खान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, दोस्तों सभी खिलाड़ी आउट होकर जा ही रहे थे। तभी संजू सैमसन ने दोस्तों अकेले अपने दम पर पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। शम्सी के आखिरी ओवर में 6 गेंद में 30 रन चाहिए थे, जिस पर दोस्तों सैमसन ने छक्का जड़कर जीत की मोहर लगा ही दी थी, लेकिन आगे चलकर सैमसन के बल्ले से मात्र 3 चौके ही निकल पाए और भारतीय टीम 9 रन के अंतर से हार गई। दोस्तों हार कर भी संजू सैमसन हीरो बन गए हैं, लेकिन हार के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक भी हो गए और संजू ने अपने बयान में कहा, इससे ज्यादा दुखी लम्हा शायद हो ही नहीं सकता किसी भी खिलाड़ी के लिए। मेरे नजरिए में आप कितना ही अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना दें, अगर आपका देश नहीं जीत पा रहा तो वो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है। आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम वाकई में बेहद ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके गई। हमारे गेंदबाजों ने शायद इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि इतने रन लग जाएंगे, परंतु पावर प्ले में कुछ विकेट्स ना मिलने के चलते इतना बड़ा लक्ष्य बन गया। खैर उसके बाद बल्लेबाजों का कर्तव्य बनता है देश को जिता पाना। मुझे लगता है कि अगर टॉप ऑर्डर से थोड़े बहुत रन निकल कर आते तो हम शायद अपनी टीम को जिता सकते थे। ये बल्लेबाजी, ये रन मेरे लिए मायने नहीं रखते जब तक हमारा देश ना जीते, हमारी टीम ना विजयी बने, क्योंकि हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए ही सभी समर्थक यहाँ आए हैं। सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा कि आज अपनी टीम को जिताने में असमर्थ रहे, लेकिन आगे मौका मिला तो अपने देश को जरूर जिताएंगे और सीरीज भी। दोस्तों संजू सैमसन कितने विनम्र खिलाड़ी हैं, आप उनके बयान से ही अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों संजू सैमसन ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर वाकई में आज टीम में रोहित और धोनी भाई जैसे खिलाड़ी मौजूद होते तो यकीनन तौर पर हम इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते थे। उम्मीद है उनसे प्रेरित होकर अब हम बचे हुए मुकाबलों को जीत पाएंगे। दोस्तों सैमसन ने अपने बयान में रोहित और धोनी को याद कर ही लिया, लेकिन आप सभी को क्या लगता है सैमसन, पंत और ईशान किशन में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों संजू सैमसन की धोनी जैसी प्रेजेंस ऑफ माइंड बीच मैदान में जब सबको दिखी तो उनके डीआरएस के आगे अंपायर को भी झुकना पड़ गया। कैसे सैमसन ने धोनी की तरह डीआरएस लेकर सबको हैरान करके रख दिया।
आपको सैमसन के डीआरएस फैसले का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी, इन तीनों में बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का पहला वनडे मुकाबला लखनऊ के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत से ही भारत की हालत टाइट लग रही थी। बारिश के विलंब के चलते मुकाबले को वैसे ही 40 ओवर का कर दिया गया था। और दोस्तों, 40 ओवर का मतलब अब आपको साउथ अफ्रीकी टीम को टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनने के बाद कम स्कोर पर आउट करना था। लेकिन कम स्कोर तो छोड़िए, आज हमें एक तो पावर प्ले में विकेट नहीं मिल पाए, और जब विकेट मिले तो खिलाड़ियों को सेट होने के मौके दे दिए गए कैचेस छोड़कर। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीकी टीम के 2 बल्लेबाजों ने मुकाबले का हुलिया पलट कर रख दिया। सबसे पहले क्विंटन डिकॉक के 48 रन थे। उसी बुनियाद पर खड़े होकर आज हेनरी क्लासन व डेविड मिलर ने कमाल करके दिखाया। क्लासन के 65 में 74 और मिलर के भी 63 गेंदों में लगभग 75 रन थे। इतनी धांसू पारियों के चलते साउथ अफ्रीकी टीम का स्कोर दोस्तों 200 के पार नहीं, बल्कि सीधा 249 पर जा पहुंचा। भारत को 250 रन का लक्ष्य मिला। जाहिर सी बात है, भारत की बल्लेबाजी उतनी मजबूत नहीं, और फिर जिसका डर था वही होता चला गया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 पारी के तीसरे ओवर में हमारे मात्र 8 रन थे और पहला विकेट गिर चुका था। और जब फिर पारी के 5वें ओवर में दूसरा विकेट गिरा, तब भी हमारे 8 रन थे। 4 रन पर धवन और शुभमन गिल 3 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। ऐसे खिलाड़ियों के आउट होने के बाद प्रेशर तो बढ़ना ही था। इतना ही नहीं, 219 रन पर गायकवाड़ और 20 रन पर ईशान किशन भी अपने विकेट से हाथ धो बैठे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही फिर सैमसन मैदान में आए तो पहली गेंद पर उनके एक फैसले ने पूरे मैच को पलटकर दिखा दिया। दोस्तों, महाराज के ओवर में जब ईशान किशन आउट हुए थे, तब सैमसन की मैदान में एंट्री हुई। अभी तक खाता तो नहीं खुला था, लेकिन सैमसन को पहली ही गेंद जाकर लगी सीधा उनके पैड पर, और भारी अपील के बाद मैदानी अंपायर ने भी उन्हें आउट करार दे दिया। सैमसन के साथ कोई नहीं था, लेकिन सैमसन ने किसी की परवाह न करते हुए धोनी के अंदाज में एक क्षण में डीआरएस लेने का फैसला किया और दूसरे क्षण उसे ले भी लिया। दोस्तों, सैमसन के डीआरएस फैसले तब सिद्ध हुआ जब गेंद उनके बल्ले पर लगती नजर आई, और सैमसन के इसी सटीक डीआरएस फैसले को देखकर सबको धोनी की तो याद आई ही, साथ ही साथ सैमसन के फैसले से अय्यर और सैमसन के बीच में एक पार्टनरशिप भी बन गई। आगे चलकर दोस्तों, अगले ही ओवर में सैमसन ने फिर शम्सी को एक छक्का और चौका भी लगा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने भी 3 गेंदों में बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए, और दोनों खिलाड़ियों के बीच में मैच को जिताने की पार्टनरशिप बनने लगी। दोस्तों, मानना पड़ेगा, सैमसन के डीआरएस के सटीक फैसले ने वाकई में धोनी की याद भी दिलाई और मैच को भी पलटा। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, सैमसन, धोनी, पंत और दिनेश कार्तिक में एक बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, पहले वनडे मैच में जब भारतीय टीम के बैक टू बैक विकेट्स कर रहे थे, तो अय्यर के बाद वो सैमसन ही थे जिन्होंने धोनी के अंदाज में छक्के ठोककर आज साउथ अफ्रीकी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए और वो डर बैठा दिया, जिसके चलते हमारी टीम जीत की राह पर भी चल दी। कैसे दोस्तों, सैमसन और अय्यर ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से आज अफ्रीकी टीम को सबक सिखाया। आपको उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सैमसन, ऋषभ पंत और धोनी में एक बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज के बाद अब जंग शुरू हो चुकी है वनडे सीरीज की। आपको बता दें कि सीरीज का पहला वनडे मुकाबला लखनऊ के मैदान में खेला गया। मुकाबले के लिए मैदान में उतरते जब धवन ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी, तो वो पावर प्ले में विकेट्स लेने में अपनी टीम के साथ असफल रहे। इसका फायदा दोस्तों सीधे तौर पर साउथ अफ्रीकी टीम को हुआ। अब दोस्तों, डिकॉक तो 48 रन टीम के लिए जड़ ही गए थे। बाद में आकर क्लासन और उनके साथ डेविड मिलर ने सारी कसर को ही पूरा कर दिया। दोनों खिलाड़ियों की इतनी दमदार बैटिंग थी कि देखते ही रह गए सबके सब। दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों 70 से ज्यादा रन बना दिए, जिसके दम पर साउथ अफ्रीकी टीम 40 ओवर के अंदर ही 250 का लक्ष्य भारतीय क्रिकेट टीम को दे गई। और दोस्तों, 40 ओवर में 250 का लक्ष्य वाकई में मायने भी रखता है। खैर, जब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य को चेज करने के लिए मैदान में उतरी, तो शुरुआत इतनी खराब थी कि 8 से अभी 10 रन हुए नहीं थे। 8 रन पे ही भारत के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिसमें खुद कप्तान शिखर धवन और उनके अलावा शुभमन गिल का भी नाम शुमार था। दोस्तों, एक खिलाड़ी ने 4 रन बनाए तो दूसरे ने 3 रन, और यही कहानी को दोहराया ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ ईशान किशन ने। एक खिलाड़ी ने 19 रन बनाए तो एक ने 20 रन। भारतीय क्रिकेट टीम के 4 विकेट तो गिर ही चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम अगले 5 ओवर में सिमट कर रह जाएगी, लेकिन हम सबकी इसी सोच को गलत साबित किया श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने, जो अंतिम पलों तक अपनी टीम को जिताने के लिए आज मैदान में लड़ते रहे। और दोस्तों, वाकई में पहले तो श्रेयस अय्यर ने आक्रामक बल्लेबाजी शुरू करी,
लेकिन जब सैमसन आ गए तो उनको साहस ऐसा मिला कि वो डबल आक्रामक हो गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि सैमसन तो पहली गेंद पर आउट हो जाते, लेकिन उनके चमत्कारी डीआरएस की वजह से वो बच गए। बस फिर क्या होना था, दोनों ही खिलाड़ियों को एक अलग ही लेवल का साहस मिल गया और इसी साहस के बल पर बन गई ऐसी पार्टनरशिप जो कि भारत की जीत का पुल भी बनी। दोस्तों संजू सैमसन ने जब शम्सी को एक ही ओवर में एक चौका लगाया और एक डीप मिड विकेट की तरफ से शानदार छक्का लगाया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर भी। और फिर दोस्तों इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए श्रेयस अय्यर ने भी शम्सी को एक ही ओवर में 3 चौके चढ़कर अंदेशा दे दिया था कि वो क्या करने वाले हैं।